सुरक्षा के बीच में गोली मार दी जा रही है। आप बताइए ना, जैसे ऑर्डर मिला दिल्ली पुलिस को, वॉकी टॉकी पर उनको ऑर्डर, एक आदमी ले रहा था, पुलिस में धुत था, मुझे तो पैर, ये देखिए दिल्ली पुलिस का बूट है, ये उसका निशान है, ये दिल्ली की 1000 महिलाओं के साथ मैंने यौन शोषण किया। क्या मैं शिलाजीत की रोटी खाता हूँ? कितना शर्मनाक है, ये आया हुआ है। आप देखिए बौखलाहट उसकी, उसके चेहरे पर, उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। वो कह तो रहा है कि मैं बहुत वो हूँ। आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जो लोग रात को यहाँ पर मौजूद थे, उन जिस तरीके से वीडियो जो वायरल हुई सोशल मीडिया पर, उन जो गवाह थे वहाँ पर जो साक्षात उपस्थित थे वो सब बताएंगे किस तरीके की घटना उस टाइम पर हुई है आपके साथ। देखिए, स्पष्ट रूप में इस देश में आपातकाल है। बंदूक और लाठी के दम पर दमनकारी सत्ता राज करना चाहती है। जिस तरीके से रात में ऐसा सनसनी मचा दिया, इतना खौफनाक मंजर बना दिया कि भाई रूह कांप जाए। ये जो पुलिस हमारी 5 दिन से सुरक्षा कर रही थी, कल किस तरीके से इसका जो है राक्षस रूप हम लोगों ने देखा, हम तो स्तब्ध रह गए, हम तो शॉक्ड हो गए कि जो पुलिस हमें सुरक्षा देने चाहिए, जो हमारी रक्षक है, वो किस तरीके से भक्षक बनी और हमारे ऊपर महिला पहलवानों के साथ अभद्रता की गई, उनको गालियां दी गई, उनके साथ मैन हैंडलिंग की गई, उनके जो है साथ जो है बदतमीजी की, उनको जो है धक्का मुक्की की। आज आप बताइए, यही महिला पहलवान है जो उस अपराधी बृजभूषण के खिलाफ लड़ रही हैं, और यही दिल्ली पुलिस उन्हीं महिला पहलवानों के साथ जिस तरीके से मैन हैंडलिंग कर रही है, जिस तरीके से उनका जो है गाली गलौज कर रही है, देश के लिए मेडल लाने वाली महिलाएं के साथ जो है गाली गलौज किया जा रहा है, उनको माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं, बैरिकेटिंग से जो है उनके कंधों पर चोट मारी जा रही है। ये शर्मनाक है। हम बार बार कह रहे हैं कि किससे हम न्याय की उम्मीद कर रहे हैं? उसी लोगों से हम न्याय की उम्मीद कर रहे हैं जो सत्ता में ऐसे अपराधियों को पालना। क्या बृजभूषण शरण सिंह संविधान से बड़ा है? इस देश की न्यायपालिका से बड़ा है? आप ये बताइए, पॉस्को जैसी जो है संगीन धाराएं हैं जिसमें 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है, और खुलेआम बेधड़क बेखौफ ये आदमी जो है जिस तरीके से मीडिया बाइट दे रहा है और किस तरीके की अश्लील बातें कर रहा है मीडिया में, ये स्पष्ट तौर पर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका चरित्र क्या है। आप ये बताइए, ये कह रहा है कि 1000 महिला, ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि 1000 महिलाओं के साथ मैंने यौन शोषण किया। क्या मैं शिलाजीत की रोटी खाता हूँ? कितना शर्मनाक है ये। बृजभूषण, एक बात हम आपको बता दें कि शिलाजीत की रोटी तुमने खाई है या नहीं खाई है, लेकिन इस देश का नौजवान किसान पहलवान तुम्हें जेल की रोटी खिलाएगा और तुम्हारे रावण राज का अंत करेगा। क्योंकि अगर ये महिलाएं जन्म देने वाली माता हैं तो यही महिषासुर का जो है संहार करने वाली जो है दुर्गा है, यही जो है काली खप्पर वाली है जो नरमुंडों की माला पहनती है, यही आदि शक्ति है। इस शक्ति से तुम्हारी जो है लड़ाई है, और तुम्हारा नाश, जब नाश मनुज में छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और अपने बहन बेटियों के लिए हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, क्योंकि भारत की परंपरा रही है कि अपने बहन बेटियों को, और जिस समाज में बहन बेटियों की इज्जत नहीं होती है, जिस समाज में जो है महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, वो समाज अराजक समाज होता है। और प्रधानमंत्री जी से मैं स्पष्ट तौर में ये बात कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी, आप भी किसी माँ की कोख से पैदा हुए हैं। आप जब कहते हैं बड़े बड़े मंचों से कि इस देश में अमृतकाल चल रहा है, आप जब कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस देश की बेटियां आपके ऊपर उम्मीद करती हैं, आपके ऊपर विश्वास करती हैं। लेकिन जब इस तरीके की शर्मनाक भत्सनीय घटनाएं उनके साथ घटती हैं और प्रधानमंत्री जी आप उनकी सुध नहीं लेते हो, सुनते नहीं हो, तो उन महिलाओं को पीड़ा होती है। आज शर्म की बात है कि राष्ट्रीय ख्याति, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पा चुकी ये महिलाएं दर दर की ठोकरें खा रही हैं, पुलिस इनके साथ बदतमीजी कर रही है। आप बताइए ना कि
कि पुलिस और ब्रजभूषण में क्या जो है अंतर है। अगर पुलिस भी ब्रजभूषण की तरह इन महिला पहलवानों को गाली देगी, इनका मैन हैंडलिंग करेगी, जब रक्षक ही भक्षक, हमें यही आपसे बताना चाह रहे हैं। हमने क्यों 3 महीने इन पर विश्वास नहीं किया, क्यों इनके आयोग पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि ये बार बार दबाव डाल रहे थे, खरीदने का प्रयास कर रहे थे, कुचलने का प्रयास कर रहे थे। अंतिम रास्ता सड़क था, इसलिए हमने सड़क को चुना। और आज आप देख रहे हैं कि हमारे आंदोलन करने के अधिकार को भी, हमारे प्रोटेस्ट करने के अधिकार को, हमारे एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच पर भी किस तरीके से बंदूक का पहरा है, किस तरीके से पुलिस या दमन किया जा रहा है, इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, खतरनाक है। पुलिस कह रही है कि ट्वीट आया है कि जो है हम प्रदर्शन करने का समर्थन करते हैं, लोकतंत्र में ये होना चाहिए और हम किसी को रोक नहीं रहे हैं। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, ये शर्मनाक है। आपने ही वीडियो चलाया, आपकी मीडिया ने वीडियो चलाया, किस तरीके से महिला पहलवानों के, पुरुष जो है मेल पुलिस किस तरीके से, क्या मेल पुलिस जो है किस संविधान में लिखा है कि महिला को पकड़ेगी और उसके साथ बदतमीजी करेगी? यही पुलिस जब सम्मान करती है तो हम नारे लगाते हैं कि ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। आज यही पुलिस जो है, और समझिए पुलिस हमारे जैसे, आपके जैसे लोग बनते हैं। आपको मेन चीज़ ये समझना पड़ेगा कि पुलिस के पीछे कौन है। पुलिस आती है केंद्र सरकार के पीछे। केंद्र में शासन कौन कर रहा है? भाजपा कर रही है। भाजपा के अंदर में ये पुलिस आती है और भाजपा कभी नहीं चाहती है कि ये जो अपराधी बृजभूषण शरण सिंह है उसको वो जेल जाए, उसको जो है उसको सलाखों के पीछे। क्योंकि ये लगातार, आपने कुलदीप सिंह सेंगर को देखा किस तरीके से पूरी भाजपा ने उसको बचाया। आपने बिल्किस बानो को देखा किस तरीके से बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जो है संस्कारी बताकर चुनाव लड़ाया गया। इस देश में जिस तरीके से राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, ये खतरनाक है। और आज तो खुलेआम सड़कों पर जो है पुलिस सुरक्षा के बीच में गोली मार दी जा रही है। आप बताइए ना, जंगल राज है इस देश में। बिजली काटी गई थी, उसके बाद आप लोग कहा जाएगा कि चारपाई फोल्डिंग लाके यहाँ पे प्रदर्शन को मजबूत करना चाह रहे थे आप लोग? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमारा अधिकार है, क्या हम इस देश में सो भी नहीं सकते हैं? सोने का, खाने का, पीने का, ये सारा अधिकार छीन लोगे? ये तो हमारा बेसिक फंडामेंटल राइट है। इस फंडामेंटल राइट को भी आप छीन लोगे? हमारे सोने का अधिकार, हमारे खाने, सोचने, बोलने का अधिकार छीन लोगे? हम यहाँ दिल्ली पुलिस ने ही बैरिकेडिंग खोला और आने दिया, और उतने देर में पता नहीं क्या हुआ, कहाँ से ऑर्डर मिला दिल्ली पुलिस को। वॉकी टॉकी पर उनको ऑर्डर एक आदमी ले रहा था। पुलिस जो है पागल हो गई, बैरिकेडिंग से धक्का मुक्की, तुरंत लाठी चार्ज कर दी, गाली गलौज कर दी। एक पुलिस का आदमी नशे में धुत था। मुझे तो पैर, ये देखिए दिल्ली पुलिस का बूट है, ये उसका निशान है। ये दिल्ली पेट में जूते से मैं नीचे गिर गया, मुझे जूते से मारा। ये कंधे पे मुझे चोट है, बैरिकेडिंग मारी इस पे। आप समझिए, यही पुलिस राक्षस बन चुकी। और रात में खौफनाक मंजर था। महिला पहलवान रो रही थी, रो रही हैं, उसके उनको बाद खरोचे आई हैं। मेल पुलिस ने जो है उनके साथ, आप ये बताइए ना कि जिनसे हम न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, जिनके संरक्षण में हम यहाँ बैठे हैं, उन्हीं का जब पुलिस और बृजभूषण में क्या अंतर है? जब पुलिस भी महिलाओं के साथ बदतमीजी करेगी, जिस तरीके से बृजभूषण कर रहा है, सरकार उसको एंटरटेन करेगी, तो ये कोई सुरक्षित नहीं है भैया इस देश में। तो क्या लगता है, आप जो पुलिस का रवैया आप ठीक नजर आ रहा है जिस तरीके से, इसका पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, पुलिस सरकार के अधीन है। जैसा मोदी सरकार और भाजपा की सरकार कह रही है वैसा पुलिस कर रही है। और ये शर्मनाक है कि जिस तरीके से पूरी भाजपा, उसने तो कहा बृजभूषण ने कि प्रधानमंत्री जिस दिन कह देंगे उस दिन मैं इस्तीफा दे दूंगा। कैमरा भी बंद करवा रहे हैं हाँ, इंडिया टीवी का। वो बौखलाया हुआ है। आप देखिए बौखलाहट उसकी, उसके चेहरे पर, उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। वो कह तो रहा है कि मैं बहुत वो हूँ, लेकिन उसका हृदय कांप रहा है, वो डरा हुआ है। और अभी डरेगा, और डरेगा नहीं, जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। उसके रावण सत्ता का अंत ये सचंडी करने जा रहे हैं। है कि जो टिकैत साहब के आंसू आए थे रात को, और एक ये पहलवानों के आंसू रात को आए, लेकिन जो सैलाब उमड़ा था उसके पीछे क्या लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया थी, और आज जो नहीं है आपके साथ? देखिए, सैलाब आ रहा है। हम इस आंदोलन को हिंसक नहीं बनाना चाहते, हम इस आंदोलन को शांतिपूर्ण रखना चाहते हैं। लेकिन अगर ये सरकार बार बार लगातार हमें परेशान कर रही है, उकसा रही है और हमारे बरगला रही है, तो हम ये भी बता देना चाहते हैं कि हमारे इरादे चट्टान की तरह मजबूत हैं।
हमने अभी 2 साल पहले सरकार को घुटने टिकवाए हैं और सरकार इस मुगालते में ना रहे कि हम डरने वाले लोग हैं। ये हमारे बहन बेटियों की अस्मिता की बात है। और इस देश में आपने देखा कि सीता के लिए जो है रामायण हो गई, कुंती के लिए महाभारत, द्रौपदी के लिए महाभारत हो गई। तो हमारे लिए इस देश की महिलाओं की इज्जत बड़ी बात है। हम अपने देश की महिलाओं के लिए सर कटा सकते हैं लेकिन सर नहीं झुका गृह मंत्री को सकते। चिट्ठी लिखी गई है, ऐसा खबर गृह आ रहा है। मंत्री एक तरीके से बिल्कुल साथ नहीं दे रहे हैं और बिल्कुल वो ब्रिजभूषण के साथ खड़े हैं, क्योंकि लगातार ब्रिजभूषण यही कह रहा है कि अगर अमित शाह कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो क्या अमित शाह इस्तीफा मांगेंगे? मतलब एक इतनी छोटी सी भी इस्तीफे की भी मांग नहीं कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शर्मनाक है। और ये तो नंगे हो रहे हैं कि ये कितने महिला विरोधी हैं, ये किसान विरोधी हैं, ये नौजवान विरोधी हैं, ये महिला विरोधी हैं। अब इस देश की जनता क्या इनका रूप देखेगी कि ये कितने गंदे और नीच किस्म के लोग हैं। ये इस देश में लोकतंत्र नहीं चाहते हैं, ये हिटलर शाही चाहते हैं। लेकिन हम भी बता देना चाहते हैं कि जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। और इस देश की जनता से अंतिम आपके चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेमानों से, तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है इस देश की महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले दहशी वहशी दरिंदे चोरों से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।